Good morning, all of us student. BA First Honors Paper 1 फिजिकल ज्योग्राफी यूनिट 1 में जियोलॉजिकल टाइम स्केल भूगर्भ समय सारणी इसका वर्णन करते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अभी तक समय टाइम जोन का कैसे कैसे जीवाश्म अध्ययन द्वारा इसका वर्णन किया गया है। तो 460 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। अब तक कितना टाइम लगा इसको ईरा में व्यक्त किया जाता है, जैसे सेकेंड, मिनट, आवर्स, डे, मंथ, ईयर्स होता है, उसी तरह इसको भी कल्प और टाइम में वर्णन करते हैं। तो देखते हैं किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना उस देश का भौगोलिक इतिहास बताता है। इस के अंतर्गत विकसित संरचना का केवल ऊंचावच अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि खनिज संसाधन का भी उल्लेख किया जाता है और इससे विकसित, अविकसित, विकासशील क्षेत्रों का अध्ययन भी किया जाता है। वन, मिट्टी आदि का उपयुक्तता देखा जाता है। तो ब्रिटिश विद्वान टी.एच. हॉलैंड ने एक इंपीरियल डिस्ट्रियल ऑफ इंडिया में इसका वर्णन किया था और पुराण, द्रविड़ियन, आर्यन, नवीन वर्ग में इसको विभक्त किया था। जो जीवाश्म भेद देखने को तो मिलता है, लेकिन इसमें चट्टानों की आयु का निर्धारण नहीं होता। इसके लिए यूरोपियन मेथड के द्वारा कार्बन 40 के तहत जीवाश्म युक्त चट्टानों का अध्ययन किया जाता है और जीवाश्म रहित के लिए पोटेशियम, आर्गन और यूरेनियम लेड का इससे चट्टानों का एज निर्धारित होता है। इस तरह देखते हैं इसको समय ईरा को 6 कालों में बांटा गया है: एजोइक, प्रीकैम्बियन, पुराजीव, मध्यजीव, नवजीव, वर्तमान जीव। तो इस तरह वर्णन करते हैं कुछ कल्प, ईरा, टाइम, काल। फर्स्ट में एजोइक को देखते हैं तो 2500 मिलियन वर्ष पूर्व निर्धारित किया गया है। उसके बाद से प्रीकैम्बियन का वर्णन करते हैं। ये 600 से 2500 मिलियन वर्ष पूर्व निर्धारित है। इस तरह देखा जाए पुराजीव, इस पुराजीव को देखा जाए तो 225 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व निर्धारित किया गया है। इस तरह मध्यजीव है तो मध्यजीव को 70 से 225 मिलियन वर्ष पूर्व निर्धारित किया गया है। उसी तरह नवजीव तो इसको 25 से 70 मिलियन वर्ष पूर्व निर्धारित किया गया है। सब वर्तमान जीव है तो 0 से 25 मिलियन वर्ष पूर्व निर्धारित किया गया है। इस तरह एजोइक क्रम में
भारत में ये देखने को नहीं मिलता है, ये रूपांतरित हो चुका है। उसी तरह प्री कैम्ब्रियन है, तो प्री कैम्ब्रियन को उल्लेख करते हैं तो आर्कियन एल्गोनिक होता है। प्री कैम्ब्रियन प्री प्री कैम्ब्रियन कल्प को निर्धारित करते हैं तो आर्कियन अर्थात धारवाड़ कर्नाटक में है, और दूसरा एल्गोनिक 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 में आपको दो पार्ट में कुडाप्पा विंध्यन संरचना का विकास हुआ है। इसी तरह पुराजीव में पुराजीव कल्प में छह काल का निर्धारित किया गया है। कैम्ब्रियन ओडोक्सियन सिलुरियन डेवोडियन कार्बोनिफेरस पर्मियम। कार्बोनिफेरस में 98% कोयला का उत्पत्ति हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। तो मध्ययुग कल्प का भी निर्धारण हुआ है 3 कालों में, ट्रियासिक जुरासिक और क्रिटेशियस काल। इसी तरह मध्ययुग के बाद नवयुग कल्प आया है। नवयुग कल्प में आपको देखने को मिलता है इयोसीन, नवयुग कल्प इयोसीन। उसी तरह ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लेस्टोसीन। तो नवयुग कल्प के बाद अब आते हैं वर्तमान में होलोसीन आता है। वर्तमान कल्प में होलोसीन। तो इस तरह हिम युग का निर्माण हुआ था, तो उसका काल निर्धारण बताया गया है। तो एल्गोनिक काल में कुडप्पा और विंध्यन संरचना का विकास जो हुआ था, उसका निर्धारण
एक एक कोशिकीय जीव का विकास हुआ था और इसमें रासायनिक वर्षा हुआ था जिससे चूना पत्थर का निर्माण हुआ था। और विंध्यन संरचना का विस्तार दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी गुजरात, मध्य प्रदेश, उसके बाद से यूपी के सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, बिहार के कैमूर और रोहतास जिला में चूना पत्थर का निर्माण हुआ। झारखंड के पलामू जिला में ये विस्तार किया हुआ है। तो और इसको कुदप्पा करके देखते हैं तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये देखने को मिलता है और ये संरचना चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। इस तरह सीमेंट उद्योग का भी विकास हुआ और लौह इस्पात उद्योग का भी विकास हुआ। वर्तमान समय में मकानों के छत पर चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। मुगल काल में स्थापत्य कला के समय भी बहुत लाइमस्टोन का निर्माण ये इस्तेमाल होता था। तो पुराजीव काल में भी देखते हैं 6 काल हो, कैम्ब्रियन, ओडोसियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियम। तो कैम्ब्रियन काल की चट्टानें भारत में नहीं पाई जाती हैं, ये अधिकतर पाकिस्तान में पाया जाता है। तो इस तरह ओडोसियन और सिल्यूरियन और डेवोनियन काल के में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ और विशिष्ट और शिष्ट के रूप में अभी भी कुछ हिमालय हुए हैं। और इस तरह कार्बोनिफेरस में 98% कोयला का निर्माण हुआ। पर्मियन काल में चट्टानें विकसित हुई। तो इस तरह ये तो क्रिटियस काल में नर्मदा और ताप्ती जैसे दरार का उत्पत्ति हुआ था और रैंप घाटी का विकास हुआ था। ये प्रायद्वीपीय भारत में उद्गार हुआ और जिसका दक्कन पठार, मालवा पठार, सतपुड़ा के पठार का विकास हुआ और पश्चिमी घाट के ऊपर लावा का निर्माण हुआ। इस तरह पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग टूट गया और इस तरह इसका प्रायद्वीपीय भाग दक्षिण से दक्षिणी पूर्व हो गया। नवयुग कल्प में देखते हैं तो इयोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन का में हिमालय का निर्माण हुआ था। कोबर के अनुसार 33 भूसनती जो हुआ उसमें हिमालय की उत्पत्ति हुई। होम्स के अनुसार भूसनती के बलन से ज्वालामुखी चट्टानों के प्रवेश होने से हिमालय का निर्माण हुआ। प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार यूरोशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो ये कल्प के द्वारा निर्धारित होता है। वर्तमान युग कल्प में 2 भागों में प्लायोसीन प्लास्टोसीन को बांटा गया है। प्लास्टोसीन काल में शिवालिक का निर्माण हुआ। ये पुराने जलोढ़, मिट्टी, बांगर इस तरह निर्माण हुआ। उसी तरह होलोसीन अभी चल रहा है जिसमें लैगून, डेल्टाई क्षेत्र, जलोढ़ इस तरह का निर्माण हुआ। तो हम देखते हैं इसको मैप के द्वारा। मैप के द्वारा देखते हैं तो धारवाड़ कर्नाटक में हुआ, यूपी में सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, बिहार में कैमूर, रोहतास। इस तरह संरचना का विकास करता है। हिमालय ओलिगोसीन, मायोसीन, इयोसीन में उत्पत्ति हुई। तो भूगर्भिक समय सारणी के अनुसार ये रॉक्स का निर्धारण होता है कि कब कितने समय का है। इस तरह जियोलॉजिकल टाइम स्केल बहुत इम्पोर्टेंट
होता है ज्योग्राफी के लिए। आगे की क्लास में इसका और जिक्र करते हैं।